तो जी टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो चुका है और दूसरा दिन है वैसे तो आज, लेकिन पहले दिन की जो ये वीडियो है आपके सामने थोड़ी लेट आ रही है। तो 3 मैचेस हुए कल। पहला मैच पाकिस्तान नीदरलैंड्स के बीच था, जिसको पाकिस्तान ने अंत में काफ़ी मुश्किल से जीता। फिर स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो मैच हुआ कोलकाता के अंदर, वहाँ वेस्ट इंडीज़ ने जीत हासिल करी और भारत बनाम यूएसए में उम्मीद तो यही थी कि भारत जीतेगी और भारत जीती भी। लेकिन कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस इन तीनों टीम्स को डुबा सकता था जो कल जीती हैं। कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ, आइए उसके ऊपर एक बारी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, पहला मैच जहाँ पे था सिन्हली स्पोर्ट्स क्लब एसएससी कोलंबो, यहाँ अक्सर टी20 मैचेस खेले नहीं जाते हैं और इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो भारत और श्रीलंका मिलके होस्ट कर रही हैं, हम देख रहे हैं कि डे मैचेस, खासकर सुबह 11 बजे के मैचेस और दोपहर 3 बजे के मैचेस आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगे, क्योंकि 20 टीम्स हैं और फिर सुपर 8 स्टेज है, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, हालाँकि नॉकआउट मैचेस रात के टाइम ही होंगे। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिली है, जो अच्छी चीज़, एशियन कंडीशन खास करके भारत में और श्रीलंका में भी इतना देखने को नहीं मिलती कि दिन के मैचेस हो रहे हैं। ख़ैर, पहला मैच खेला गया पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच। टॉस जीता। बात करें तो इस पूरे के पूरे मैच में पाकिस्तान का दबदबा था। पहली इनिंग से ही ये दिखने को मिल रहा था कि पाकिस्तान कहीं न कहीं उस गेम में है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, सलमान अली आगा ने ये फैसला किया कि वो गेंदबाजी करेंगे और 147 पे ऑल आउट भी कर दिया नीदरलैंड्स की पूरी टीम को। नीदरलैंड की तरफ से अगर हम बात करें तो बल्लेबाजी के अंदर कुछ उतने ज़्यादा कॉन्ट्रिब्यूशंस नहीं आए। जहाँ बासलिडीले ने 30 रन्स बनाए थे, तो वहीं एक्करमैन ने 20 रन्स बनाए थे। उसके अलावा 37 रन कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स की तरफ से आए। जिसके अलावा हमें कोई मेजर अर्धशतक या फिर कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला। कर्टेसी पाकिस्तान के स्पिनर्स अबरार अहमद, सैम अयूब, खुद मोहम्मद नवाज भी उस पिक्चर में थे, जहां पे कमाल की गेंदबाजी करी। और पेस अटैक की बात करें पाकिस्तान की, तो नसीम शाह को उन्होंने नहीं खिलाया था, बाहर का रास्ता दिखाया था, या कहें उनको रेस्ट दिया गया था। जिस भी टर्म में आप बात करना चाहें, तो शहीनशाह अफरीदी और सलमान मिर्ज़ा, इन्होंने मिला के जो है 4 विकेटें ली, जहाँ सलमान मिर्ज़ा को 3 विकेट्स मिली और उसके अलावा स्पिनर्स को जो है वो 6 विकेट्स मिली। 2-2 विकेटें मिली थी सैम अयूब, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद को। तो वहीं शदाब खान 4 ओवर में उन्होंने 26 रन दिए। मिला-जुला के एक अच्छा एफर्ट था ये बॉलिंग का, बात करें पाकिस्तान से तो। लेकिन स्ट्रगल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था, स्ट्रगल यहाँ से पाकिस्तान का शुरू हुआ था। ऐसा वैसे लग रहा था शुरुआत में कि 148 रन कोई इतना बड़ा चेज़ नहीं होगा, लेकिन फिर जो हुआ, जैसे हुआ, होना तो नहीं चाहिए था। एक समय पे लगा कि पाकिस्तान बड़े आराम से चेज़ करेगा, क्योंकि 148 रन के चेज़ में टी20 मैचेस में, खासकर जब आप 98 पे 2 हों और मात्र 11 ओवर्स ही हुए हों, तो बचे हुए 9 ओवर्स में आप कैलकुलेट करते हैं कि ठीक है जी, ऑलमोस्ट रन बॉल आपको बनाने हैं, आप बना सकते हैं, आप बैक करते हैं अपने आप को। आप सोचते हैं कि आप किस रन रेट से बनाएँगे, क्योंकि इंडिया-पाकिस्तान का मैच होगा, नहीं होगा, लाहौर में मीटिंग चल रही है आईसीसी, पीसीबी की। ख़ैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप ये सोचने लगते हैं कि आप 14-15 ओवर्स तक ख़त्म कर देंगे मैच। लेकिन साहिबजादा फरहान के तेज़ 47 31 गेंदों पे, सैम अयूब के 24 जो कि बहुत क्रूशियल थे उस समय पे। सलमान अली आगा ने 12 रन्स बनाए 8 गेंदों पे, लेकिन बाबर आज़म 15 रन 18 गेंदें। और ये मैं इसलिए फ़ोकस करके बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तीसरा विकेट गिरा तो साहिबजादा फरहान का था, फिर चौथा विकेट उस्मान खान, वो ज़्यादा चल नहीं पाए। लेकिन बाबर के विकेट गिरते ही फिर नवाज़ और शादाब जब आउट हुए, आपने 7 विकेटें ऐसे, 7 कहें या 5 कहें, आपने 5 विकेटें मात्र 16 रन के अंतराल में गँवा दी। 98 पे 2 थे आप, 11 ओवर के आसपास, और 114 पे फिर 7 हो गए। लेकिन फिर आए फ़हीम अशरफ और उनके साथ में शहीनशाह अफरीदी, जो कि दोनों ऑलराउंडर्स हैं, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर्स हैं। और फ़हीम अशरफ ने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैचेस जिताए भी हैं, और शहीनशाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करते हुए उन्होंने काफ़ी बैटिंग कंट्रीब्यूशन किया भी है। लेकिन फ़हीम अशरफ के वो जो 3 छक्के थे, कहीं न कहीं मैं ये समझता हूँ कि बहुत क्रूशियल थे अंत में। पाकिस्तान को ये जीत तो मिली, लेकिन कहीं न कहीं उनके फैन्स का यही मानना था कि ये जीत, ऐसे तो ये जीत नहीं आनी चाहिए थी। कहीं न कहीं उनको 15 ओवर्स तक, 14 ओवर्स तक ये मैच को जीतना था। और मैक्स नो डाउट कि वो कैच ड्रॉप, कैचेस विन मैचेस का एक मंत्र रहता है, जिसके ऊपर बिल्कुल भी खड़े नहीं उतरे।
पाकिस्तान के फैंस बिल्कुल नाराज़ होना भी चाहिए उनको, जिस हिसाब से ये जीत मिली है। रन रेट पे कुछ इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान की अब बात करें तो टूर्नामेंट के हिसाब से अभी वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो 0.240 0.240 का उनका रन रेट है। अब जब भारत का मैच अगर वो बॉयकॉट करते हैं तो उनका रन रेट बहुत धड़ल्ले से नीचे गिरेगा। खैर उसकी कैलकुलेशन हम तब बात करेंगे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑफिशियल हो जाएगा कि नहीं हो रहा है। 15 फरवरी को इंडियन टीम को कोलंबो जाना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। खैर फिर दूसरा मैच हुआ कोलकाता के अंदर, और स्कॉटलैंड बनाम वेस्ट इंडीज। हालांकि ये मैच बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज होना था, लेकिन फिर बांग्लादेश ने मना किया आने से। आईसीसी ने उनको कहा कि ठीक है आप नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, स्कॉटलैंड को मौका दिया गया और स्कॉटलैंड ने एक बारी वेस्ट इंडीज को हराया हुआ है T20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर। तो उम्मीदें तो यही थी सबकी कि स्कॉटलैंड एक अच्छी जो है टक्कर देगी वेस्ट इंडीज को, जो उन्होंने कुछ हद तक दी भी। 182 बनाए वेस्ट इंडीज ने कोलकाता के अंदर, और आखिरी बार जब आईसीसी का कोई मैच खेला था वेस्ट इंडीज ने T20 फॉर्मेट में, तो वो कोलकाता के अंदर ही था। चैंपियंस थे 2016 में डैरेन सैमी की कप्तानी में, और कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम, जो कि पिछली बार बतौर खिलाड़ी थे तो इस बार बतौर कमेंटेटर थे। काफी जो है फ्लैशबैक्स आ रही थी उनको, लेकिन उस मैच के हीरो रहे, इस मैच के हीरो रहे जो हुआ कल स्कॉटलैंड बनाम वेस्ट इंडीज के अंदर। कोलकाता में ये मैच था, और सिमरन हेटमायर भाई साहब क्या तगड़ा बल्लेबाज है। 6 छक्के और 2 चौके, 64 रन की पारी खेली, और शुरुआत से ही वेस्ट इंडीज को एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था। 35 रन बनाए ब्रेंडन किंग ने, और 19 रन की पारी खेली शाय होप ने। जिसके बाद रॉकमैन पावल जो कि उप कप्तान, उनके बल्ले से भी हमें देखने को मिला कि काफ़ी ज़रूरी 24 रन आए। और रदरफोर्ड भाई साहब क्या ऑलराउंडर है। आरसीबी की टीम ने मेरे ख्याल से ऐसा ऑलराउंडर रेयर ही उनको मिला होगा, जो कि गेंद के साथ, बल्ले के साथ करिश्मा दिखाए, और गेंद के साथ रदरफोर्ड ने इस मैच में करिश्मा दिखाया। स्कॉटलैंड की तरफ से 2 विकेटें जो है ब्रैडगट ने ली थी, और उसके बाद एक एक विकेट जो है शरफ और डेविडसन को मिली थी, जिसका कुछ इतना खासा नुकसान वेस्ट इंडीज को हुआ नहीं बल्लेबाजी में, क्योंकि पिछले 3 T20 वर्ल्ड कप आप देखेंगे, खास करके 2024 को हटा लीजिए तो 2022 का T20 वर्ल्ड कप, 2021 का T20 वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज अगर सुपर 8 तक या सुपर 12 तक नहीं पहुंची थी तो वो अपनी खराब बैटिंग अप्रोच की वजह से नहीं पहुंची थी। कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप 2024 जो वो होस्ट कर रहे थे उसमें उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी करी, तो जाके जो है वो एक स्टेज तक पहुंचे थे कि सुपर 8 में क्वालिफाई करके सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन बल्लेबाजी इंप्रूव करी थी। और पहले मैच में 182 रन बनाने जो कि बहुत ज़रूरी थे उनके लिए, लेकिन उससे ज़्यादा चैलेंज था कि क्या उनकी गेंदबाजी डिफेंड कर पाएगी। और मैंने बात करी रदरफोर्ड की, तो 5 विकेटें ले गया, हैट्रिक ले गया भाई। ऐसा ऑलराउंडर सबको चाहिए, और आरसीबी मतलब सैल्यूट टू दीज गाइस कि उन्होंने पिछले साल ही सिलेक्ट किया था रदरफोर्ड को अपनी टीम में। खैर 5 विकेटें उन्होंने ली, 3 विकेटें जो है जेसन होल्डर ने ली, उप कप्तान भी हैं टीम के और स्कोर ग्रुप का हिस्सा हैं। तो अब देख लीजिए कि 10 विकेटें वेस्ट इंडीज ने ले ली थी, ऑल आउट किया स्कॉटलैंड को मात्र 147 के स्कोर पे, जो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ऐसे विकेट्स गंवाई थी। वेस्ट इंडीज 183 रन, जब 182 183 आप डिफेंड कर रहे हैं तो सामने वाली टीम के पास थोड़ा मौका था। 37 पे 3 आउट हो गए थे स्कॉटलैंड के एक समय पे, लेकिन फिर 115 पे चौथा विकेट गिरा है, तो आपने थोड़ा बहुत मौका दिया स्कॉटलैंड को गेम में वापस आने का, जब उनके कप्तान बैरिंगटन और उनके साथ में टॉम ब्रूस की साझेदारी लगी हुई थी। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरीके से रदरफोर्ड ने वापसी करवाई वेस्ट इंडीज की इस ना सिर्फ मुकाबले में, बल्कि उनकी जो है उम्मीदों को बरकरार रखा, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस वेस्ट इंडीज के लिए थोड़े बहुत चैलेंजिंग रहेंगे। और मोती को 1 विकेट मिला, और जोसेफ को भी, शमार जोसेफ को भी जो है 1 विकेट मिला। आसानी से ये जो है जीत हासिल करी थी कोलकाता के अंदर, क्योंकि ईस्ट में था तो ये दोपहर को 3 बजे मुकाबला शुरू हुआ था। दूसरे इनिंग्स आते आते फ्लड लाइट्स ऑन हो गई थी, तो इनको अंदाजा था अंडर फ्लड लाइट्स खेलने का। जो मैक्स आउट की कैच ड्रॉप हुई थी पहले मैच में पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स, तो डे मैचेस में मोहम्मद कैफ भी ये बताते हैं कि डे मैचेस में इतना आसान नहीं होता है T20 क्रिकेट खेलना। खासकर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो मेरे को तो याद नहीं कि भारत ने एशिया में कब जो है आखिरी बार T20 मैच दिन के टाइम खेला था। हालांकि इस भी T20 वर्ल्ड कप में कोई भी मैच भारत अपना दिन में नहीं खेल रही है। खैर
उसके ऊपर हम और भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज, भारत बनाम यूएसए, ये मैच था या फिर क्या था, मुझे नहीं समझ आया कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, इतनी डेप्थ हो आपकी बैटिंग में और आप ऐसे कोलैप्स कर जाएं, उम्मीद नहीं थी इसकी। खैर, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में था पहला मैच भारत का, और फ्लैशबैक्स आने लग गई थी मुझे 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच की, भारत का जो पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ था, हम बुरी तरीके से हारे थे। बांग्लादेश के विरुद्ध जो 2007 में आपने ट्रिनिडाड में खेला था ओडीआई वर्ल्ड कप, वहां भी आप कुछ इतना आपने फाइट नहीं करी थी, आप वहां भी आप हारे ही थे। खैर, यूएसए ने टॉस जीता और मुनाक पटेल की इस टीम ने कहा कि हम ना सिर्फ जो है गेंदबाजी करेंगे, हम फाइट करेंगे। और फाइट करी, और भाई क्या तगड़ी फाइट करी, मतलब मजा आ गया देख के। कमाल का एफर्ट था। और अभिषेक शर्मा पहली गेंद पे वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद ईशान किशन और तिलक वर्मा की साझेदारी चली। ऐसा लगा कि चलिए ठीक है, 300 मिशन 300 तो नहीं, पर 150-200 तक भारत आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन फिर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और वैंस वाले, क्या कमाल की गेंदबाजी उन्होंने जो है, मतलब मुझे नहीं समझ आया कि किस बेहाफ पे आपने इतने हल्के में ले लिया यूएसए को। कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्योंकि इस टीम से ना आप ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं। कई फैंस का ये भी मानना था कि भारत को जो है आराम से खेलना चाहिए था, लेकिन एक बार स्कोर कार्ड पे नजर डाले तो 8 पे पहला विकेट गिरा अभिषेक शर्मा का, उसके बाद 45 पे 2, 46 पे 3 और 46 पे 4। आप ये देख लीजिए कि शिवम दुबे भी जो है अपनी पहली गेंद पे आउट हो गए। उसके बाद रिंकू सिंह ने 14 बॉलों पे सिर्फ 6 रन बनाए, और हार्दिक पांड्या ने भी जो है कुछ खास नहीं किया, 6 गेंद पे 5 रन बनाए। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि बायलैटरल और आईसीसी के इवेंट्स में यही फर्क होता है। इसीलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली पे इतना जो है टीम रिलाई करती रही कि अटैक करना वो जानते हैं, लेकिन कैसे सूझबूझ से टीम को निकालना है वो भी जानते हैं। और उम्मीद यही है कि सूर्य कुमार यादव की ये टीम आगे चल के अपनी गलतियों से सीखेगी और बिल्कुल इस पे काम जरूर करेगी। खैर, सूर्य कुमार यादव की बात हो रही है तो वही थे सुपरस्टार ऑफ द मैच, क्योंकि 84 रन बनाने कोई जो है छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात थी। और मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव की बेस्ट पारी थी अब तक की, और 161 रन बनाए भारत ने कुल मिला के। और गजब का जो है बॉलिंग एफर्ट था यूएसए की तरफ से भी, जहां पे हरमीत ने 2 विकेट्स ली, अली खान ने 1 विकेट ली, लेकिन कमाल का बॉलिंग एफर्ट था शवलक्का की, 4 विकेटें उन्होंने ले ली। और उसके बाद जब डिफेंड करने उतरी भारतीय टीम में 161 रन, शुरुआत से ही क्या कमाल की बॉलिंग थी। मोहम्मद सिराज, जो कि 2 दिन पहले जिन्होंने टीम ज्वाइन की थी हर्षित राणा की जगह, वो आए थे 2 दिन पहले, भी क्या 24 घंटे पहले ही उनको पता लगा था कि वो अंदर है स्क्वाड के अंदर। ना सिर्फ स्क्वाड के अंदर आए, प्लेइंग 11 के अंदर आए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अपनी बीमारी के चलते एक उनको एंड मोमेंट पे जो है डेंगू और बुखार हुआ, और उस बीमारी के चलते वो नहीं आ पाए। खैर, अब मैं बीमारी इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बुमराह यार, इंजरी और इलनेस ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन मेन मैचेस में मैं उम्मीद करता हूँ कि बीसीसीआई जरूर इस पे ध्यान दे कि जसप्रीत बुमराह खेलें। खैर, अर्शदीप सिंह को 2 विकेटें मिली, मोहम्मद सिराज को 3 विकेटें मिली, और जब शुरुआत से विकेटें निकाल देते हैं तो अंडर प्रेशर सामने वाली टीम हो जाती है। यूएसए का जो है इनएक्सपीरियंस दिखा, हालांकि जब 13 पे 3 आउट हुए उसके बाद थोड़ी बहुत साझेदारी हुई भी, हमने वहां देखा कि मिलन कुमार कप्तान और उनके साथ में संजय ने अच्छी साझेदारी भी करी, लेकिन क्योंकि जब रिक्वायर्ड रन रेट 13 का 12 का होता गया तो फिर ज्यादा देर टिक नहीं पाए, और वही देखने को मिला कि अंत में आके लड़खड़ाई यूएसए की टीम और 132 ही बना पाई। 161 के चेज में 29 रनों से भारत ने यह मैच जीता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कितनी बुरी चीज है ये हमें देखने को मिला है पहले मैच के अंदर, पहले दिन के अंदर। इनफैक्ट 3 मैचेस हुए, तो उम्मीद यही करता हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की भी क्रिकेट टीम जो है इस बात को सोचेगी, इकट्ठे बैठ के वो डिस्कशन करेंगे कि कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, आपको इतना भी प्राउड नहीं होना चाहिए कि आप बेसिक्स को भूल जाएं। खैर, दूसरा दिन चालू है, उसकी भी वीडियो आपके पास थोड़ी देर तक पहुंच जाएगी। हरा दिया है न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को, और इंग्लैंड बनाम नेपाल का मैच चल रहा है, बात करेंगे इसके ऊपर भी। और इसके अलावा जो है रात को कोलंबो में
जो को होस्ट है भारत के साथ श्रीलंका, वो अपना पहला मैच खेलेंगे और आयरलैंड के विरुद्ध कोलंबो में ये मैच होगा। उस इन तीनों ही मैचेस की वीडियो अगली वीडियो में आपके सामने आएगी। और अब अपनी चर्चा दीजिए कि क्या क्या भारतीय टीम को ध्यान देना होगा, और पाकिस्तान के फैंस भी जो है सोचे कि अगर वो बॉयकॉट करेगी उनकी टीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और डीएसके क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।